हेलो वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम सभी डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय जम्मू रीजन के अंदर दिए हुए मॉडल पेपर्स को। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश कमांड इज यूज्ड टू अपडेट रिकॉर्ड्स इन द माईसीक्वल टेबल। अपडेट करने के लिए वी हैव अपडेट कमांड। बाकी तो आपकी ऑल्टरेट कमांड जो है दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। दिस इज नॉट अ कमांड इन माईसीक्वल एंड दिस इज यूज्ड टू फेच रिकॉर्ड्स। Next one, which one is used to fetch rows? Now fetch rows means print rows or select rows. So the command or the answer is D, select. With dash is the table constraint used to stop null values to be entered. तो ऐसा कौन सा constraint है जो कि आपको null values को enter करने से रोकेगा? So again we are talking about table constraint. Unique table constraint आपको duplicate values enter करने से रोकता है. Not null is the answer, जो कि आपको null values enter करने से रोकेगा. Not empty is not a constraint and none is again not any constraint. So the right answer is option B. Next question. In SQL we use dash command to display list of databases. So database की list देखने के लिए we have show databases. Select databases कोई command नहीं है, ना ही select database, और DESC is used to display the structure of a table. So the answer is C. Question number 15. Which function is used to display the maximum of records? So maximum ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. Answer is max. It is an aggregate function used to find out the max value in a given column. Question number 16. This question is from the last chapter, the interfacing of SQL with Python, and it is asking you कि जब भी आपको कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो इनमें से कौन सा फंक्शन यूज होता है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. द आंसर इज ऑप्शन बी, कनेक्ट. क्वेश्चन 22. डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML कमांड्स. DDL कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जिसका यूज करके यू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल और यू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. बेसिकली वी हैव थ्री कमांड्स इन DDL. वन इज क्रिएट, नेक्स्ट वन इज ऑल्टर, लास्ट वन इज ड्रॉप. अब ये तीनों कमांड्स या तो टेबल क्रिएट करेंगी या टेबल को मॉडिफाई करेंगी या फिर टेबल को डिलीट करेंगी. बट DML कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जिसका यूज करके या तो आप रिजल्ट प्रिंट कराते हो, मतलब या तो रिजल्ट को सिलेक्ट करते हो, या फिर आप डेटा इंसर्ट करते हो टेबल के अंदर. अगेन वी आर मॉडिफाइंग द टेबल बट हम डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं. थर्ड वन इज अपडेट एनी रिकॉर्ड, और लास्ट वन यू ईदर डिलीट एनी रिकॉर्ड. सो बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर आ जाएगा, आप इसको देख लेना एंड प्लीज गो थ्रू इट. एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया आपको. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द पैकेज जो आप इंपोर्ट करते हो फॉर वर्किंग विद MySQL इन योर पाइथन प्रोग्राम इज MySQL.connector. What is the purpose of cursor object? As we discussed, cursor object एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि आपको अपने डेटाबेस के अंदर से जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब मान लेते हैं ये आपका पाइथन प्रोग्राम, इससे जब भी आप कोई क्वेरी फायर करते हो अपने SQL डेटाबेस के ऊपर, तो जो डेटाबेस होगा ये आपको एक ही बार में पूरा रिजल्ट वापस देगा. फिर आप इसको अगर प्रोग्राम के अंदर रो बाय रो एक्सेस करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे. बट अगर आपने कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप किसी भी रिजल्ट को या फिर जो भी रिजल्ट आपके पास डेटाबेस से आया है उसको आप वन बाय वन या रो बाय रो एक्सेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी आपको कर्सर ऑब्जेक्ट देता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी की? अगेन अ रिपीट क्वेश्चन. एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसका यूज करके यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड इन अ टेबल. एंड फॉर द एग्जाम्पल पार्ट आप कोई टेबल बना सकते हो एंड यू कैन जस्ट राइट द कॉलम विच कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की. मेक श्योर जो भी कॉलम आप प्राइमरी की तरह यूज करो इट शुड कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड नॉन null values, and there can only be one primary key in a table. So this is a required condition. Let's see this question. इसके अंदर दो tables हैं, trainer और course, and सबसे पहला question है कि what is the output of the following statement. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? We are just, as you can see, we are joining these two tables about natural join. So जब भी आप एक natural join लगाते हो तो क्या होता है? ये दोनों टेबल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगी अबाउट द कॉमन कॉलम विच इज TID. सो एंड यहाँ पर लिखा है स्टार, सो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम. सो लेट्स मेक अ टेबल. एज यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन अ टेबल. जब आप दो टेबल्स को नेचुरली ज्वाइन कर रहे हो एंड यू हैव टू प्रिंट ऑल द कॉलम्स, सो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एंड इस कॉलम को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये एक बार आ चुका है. सो सिंस वी हैव टू राइट 9 कॉलम्स, सो योर टेबल इज गोइंग टू बी ह्यूज. सो लेट्स राइट डाउन ऑल द कॉलम नेम्स. फर्स्ट वन इज अगेन TID, second one is TNAME, third one is city, fourth one is hire date, fifth one is salary, sixth one is CID, seventh one is CNAME, eighth one is fees, and ninth one is start date. So ये 9 columns हमारे आएंगे. So let's focus on the first column that we have to write the values. Again there is TID 101, write 101. TNAME is Sunaina, just write Sunaina. City is Mumbai. Hire date, so you can see the hire date is given as 1998-10-15. Salary is 90,000. CID, now आपको देखना पड़ेगा कि जो TID आपकी यहाँ पर है 101 वो किस
रो के कोरस्पॉन्डिंग आपको कोर्स टेबल में मिलेगी। सो आप देख सकते हैं 101 एक इधर है और एक इधर है। सिंस देयर आर टू रिकॉर्ड्स, हम दोनों की वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे बट इन डिफरेंट रोज। तो सबसे पहले आप इस वाले पर फोकस कीजिए। सी आई डी C201, सी नेम AGDCA, फीस अगेन 12,000 and start day is 2018-07-02. Now this record, the TID again 101, this is also going to be same, Sunaina, Mumbai, same values. Here you have to write C205, which is the, as you can see, the value entered here. Then write the C name, which is DHN. Then write the fees, which is again 20,000. And the start day, which is 018-08-. Since you can see that here are other values like 102, you can match it here. 103, you can match it here. 104, you can match it here. 105, you can match it here. So आप इन सभी वैल्यूज को खुद से लिख लेना। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एंड मेक श्योर कि इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू यहाँ पर मैच नहीं कर रही। सो दिस रो विल नॉट अपीयर इन द फाइनल आउटपुट। सो लास्ट वन इज not going to be there. So moving on to the next question, let's focus on the B part and first sub part. It says we have to select distinct city from trainer where salary is greater than 80,000. So सबसे पहली चीज आप देखिए कि ट्रेनर टेबल के अंदर डिस्टिंक्ट सिटीज कौन कौन सी हैं? मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड चेन्नई। अगेन देयर इज अनदर मुंबई एंड दिल्ली। इन सभी के अंदर आपको सिर्फ वही वैल्यूज प्रिंट करनी है जहां पर सैलरी इज मोर देन 80,000. So let's highlight all the values where salaries are greater than 80,000. So आप देखिए नंबर 1 90,000, 82,000, 95,000. So there are 3 rows basically जिसके अंदर सैलरी 80,000 से ज्यादा है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी वैल्यूज हैं मुंबई, चंडीगढ़ एंड अगेन मुंबई, ये 3 वैल्यूज आपकी प्रिंट होगी। अगेन इसके अंदर हमें कौन सी वैल्यूज प्रिंट करनी है? ओनली यूनिक वंस। सो आप देखेंगे कि मुंबई 2 बार आ रहा है तो इसलिए मुंबई को 1 बार हटा देंगे एंड फाइनली द आंसर विल बी मुंबई एंड चंडीगढ़ ओनली। मुंबई एंड चंडीगढ़। वाई? क्योंकि इसके अंदर सैलरी 90,000 और 82,000 है, विच इज अगेन मोर देन yes 80,000. So you will write distinct city and आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ city print करनी थी. So answers are Mumbai and Chandigarh. Moving on to the next question, B part. It says print TID, count star, max fees. So basically 3 कॉलम हमको बनाने पड़ेंगे. So number 1 is TID, number 2 is count star, number 3 is max fees. So first of all आप देखिए आगे क्या लिखा है, ग्रुप बाय TID हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1. तो सबसे पहले तो हमको ग्रुप्स बनाने हैं TID के अबाउट। कौन सी टेबल? कोर्स टेबल। सो पहला ग्रुप 101, 101, सेकंड ग्रुप 103, थर्ड ग्रुप 102, फोर्थ ग्रुप 105, फाइनल ग्रुप 10, 104 एंड 105। अगेन इसके अंदर सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को आपको कंसीडर करना है जिसके अंदर काउंट इज ग्रेटर देन 1। सो only one group is there like that, which is 101. तो आप इसके अंदर आंसर लिखेंगे 101, काउंट स्टार इज 2 एंड इन दोनों के अंदर मैक्स ऑफ फीस which is 20,000. Moving on to the next question. Question number 3. It says print or select T name, C name. Only 2 columns. So number 1 is T name, number 2 is C name. And दोनों tables के अंदर से आपको करना ये काम where fees is less than 10,000. So सबसे पहले हम देख लेते हैं फीस 10,000 से कम कौन कौन सी है. So only this one 9,001. ओके, और तो कोई फीस 10,000 से कम नहीं है. अब इसके अंदर आपको चेक करना है TID इक्वल टू TID हियर. सो TID इज 104 एंड दूसरी टेबल में 104 आप यहाँ पर आ गए. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रो एंड दिस रो एंड इसके अंदर वी हैव टू प्रिंट जस्ट T नेम एंड C नेम. तो T नेम आपका है मीनाक्षी एंड C नेम इज DDTP. दैट्स इट. This is the answer. Moving on to the last part. It says select count city, city from trainer, group by city. So हमारे पास सिर्फ हमको 2 कॉलम्स प्रिंट करने हैं. नंबर 1 is count city, सेकंड वन इज सिटी एंड ग्रुपिंग किसके अबाउट करनी है? अबाउट सिटी. तो आप ट्रेनर टेबल के अंदर आइए और देखिए सिटीज कौन कौन सी है. नंबर 1 मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड चेन्नई. सो बेसिकली वी हैव 4 सिटीज. तो चारों के ग्रुप्स के नाम आप लिख लीजिए. नंबर 1 इज मुंबई, नंबर 2 इज दिल्ली, नंबर 3 इज चंडीगढ़, नंबर 4 इज चेन्नई. मुंबई के आगे आपको लिखना है उसका काउंट कितना है, विच मींस इस ग्रुप के अंदर कितने वैल्यूज हैं. तो मुंबई 1 2, यहां पर आएगा 2. दिल्ली 1 2, राइट 2. चंडीगढ़ ओनली 1 and Chennai only 1. You can see from this table. So answer is this one. Moving on to the next question. Again we have 2 tables, teacher and posting, and हमको outputs लिखने हैं queries के. तो please focus on the first question. It says select department, count star from teacher, group by department. So simple है, हमको सिर्फ एक टेबल बनानी है रिजल्ट के अंदर and इसके अंदर you will just have one, it will have two columns. Number 1 is department, number 2 is count star. एंड एज वी ऑल नो काउंट स्टार क्या करता है, किसी भी ग्रुप के अंदर कितने रोज हैं उसको काउंट करेगा. नाउ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. तो आप टीचर टेबल के अंदर देखिए कितने ग्रुप्स बन रहे हैं. नंबर 1 इज कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओनली 3 ग्रुप्स. सो कंप्यूटर साइंस एक यहाँ पर है, हिस्ट्री यहाँ पर मिल गया आपको, और मैथमेटिक्स 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 मैथमेटिक्स. सो बेसिकली 3 ग्रुप्स आर देयर. You just have to write the name of group and how many elements are there. So number 1 is computer science, right here.
कंप्यूटर साइंस, काउंट विच इज 1 2, आंसर इज 2. नेक्स्ट ग्रुप हिस्ट्री, कितनी बार आया 1 2 3, राइट 3. नेक्स्ट वन मैथमेटिक्स, कितनी बार 1 2 and 3, answer is 3. So this is the final answer. Next question, it says we have to select max date of join, min date of join. So just write max date of join and min date of join. and इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं max मतलब latest one which is this 31/07/2018. प्लीज डोंट वरी अबाउट दी सिंटेक्स. जिस तरीके से यहाँ पर वैल्यू लिखी है आपको आंसर के अंदर भी बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है. सो यहाँ पर आएगा max is 31/07/2018. min date means the oldest one. so यहाँ पर आप देख सकते हैं 2007 वाली डेट is the oldest one. So just write 05, 09 and 2007. Moving on to the next question. So in this table, in this query, we have to print teacher.name, teacher.department, posting.place. So teacher table के अंदर name column, इसी के अंदर department and place from posting table. जहाँ पर values match कर रही हैं, okay, and posting place is Delhi. So posting place Delhi सिर्फ इधर है. So क्योंकि आप दोनों को join कर रहे हो about डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के अंदर वैल्यू है कंप्यूटर साइंस. तो बेसिकली वो सभी रोज जहां पर डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज दिल्ली. तो इसके अंदर हमको कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे आप इस टेबल के अंदर देखिए. नंबर 1 इज नेम, डिपार्टमेंट एंड प्लेस. सो द फर्स्ट कॉलम नेम इज नेम, सेकंड वन इज डिपार्टमेंट, थर्ड वन इज प्लेस. सो आप सबसे पहले इस टेबल पर आइए, देखिए किसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है. नेम इज जुगल, डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर साइंस एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज दिल्ली. नेक्स्ट रो शिवम, डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर साइंस अगेन एंड द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज दिल्ली. अगर इस टेबल के अंदर किसी और रो का भी प्लेस दिल्ली होता, मान लेते हैं इसका होता, तो फिर इस डिपार्टमेंट के भी सभी रोज आते. मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट. नाउ वी हैव टू सिलेक्ट जेंडर एंड काउंट ऑफ जेंडर ग्रुप बाय जेंडर. तो बेसिकली 2 रोज ओनली, सो बेसिकली 2 कॉलम्स ओनली. जस्ट राइट जेंडर एंड काउंट ऑफ जेंडर. नाउ आपको ग्रुपिंग करनी है अबाउट जेंडर. तो टीचर टेबल के अंदर जेंडर देखिए, देयर आर बेसिकली 2 जेंडर्स M एंड F. तो फर्स्ट राइट M एंड इसका काउंट 1 2 3 4 5, आंसर इज 5. नेक्स्ट वन इज F, 1 2 3, answer is 3. Moving on to the last one, it says what is the command to view the schema. Schema मतलब table का structure. Just write describe and table का name which is teacher. Another one is DESC, table का नाम which is teacher. आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. Moving on to the next question. Now we have a table trainer and उसके अंदर आपको सबसे पहले बताना है what is a degree and what is a cardinality. Degree is the number of columns, so the answer is degree is equal to 5. and the cardinality, it means the number of rows. इस टेबल के अंदर कितने रोज हैं 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फील्ड शुड बी मेड एज प्राइमरी की. सो बेसिकली ऐसा कोई भी कॉलम जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज हैं, जिसके अंदर कोई नल वैल्यूज नहीं है, इट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की. बट द मोस्ट सुटेबल वन इज द TID. वाई? क्योंकि सभी रोज के अंदर TID की वैल्यूज डिफरेंट है. इट इज कंफर्म दैट बाकी फ्यूचर में जो वैल्यूज एंटर होंगी वो भी यूनिक होंगी क्योंकि सभी की IDs अलग होती है एंड नॉन नल होंगी. सो द मोस्ट सुटेबल कॉलम इज TID. सी पार्ट, इंसर्ट अ रिकॉर्ड. तो जब भी आपको कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो यू राइट इंसर्ट इनटू टेबल नेम विच इज ट्रेनर एंड उसके बाद सभी कॉलम की वैल्यूज, कॉलम के नेम्स विच इज ऑप्शनल बट स्टिल वी राइट इट. TID कॉमा, टी नेम कॉमा, सिटी कॉमा, हायर डेट कॉमा, सैलरी. आफ्टर दैट राइट वैल्यूज एंड इसी सीक्वेंस के अंदर सभी वैल्यूज. नंबर 1 इज, आप यहाँ देख सकते हैं 107, इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, राइट 107. नेक्स्ट इज भूमि विच इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, राइट कोट्स के अंदर भूमि. Next one is Delhi, again a string value, right? Delhi. Next one, it's a date in quotes, right? 2001-12-15 quotes 1, and last one is salary, right? 90,000. This is the query. Second part, we have to increase the salary. Next one is increase the salary by 1% for trainers whose salary is more than. तो जब भी आपको कोई अपडेट करना हो या किसी चीज को चेंज करना हो तो the query that we use is update query. So write update, table name which is again trainer, set, क्या चेंज करना है आपको, सैलरी को बढ़ाना है 1% से, तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज के अंदर चेंज करना है. जस्ट राइट सैलरी इक्वल टू, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू के अंदर चेंज करना है, पहले प्रीवियस वैल्यू लिखेंगे सैलरी प्लस कितना चेंज करना है 0.01 टाइम्स सैलरी. तो जितनी भी सैलरी है उसके अंदर 1% इंक्रीज करना है. किसका करना है? वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000. सो दिस इज द आंसर. और पार्ट, फर्स्ट वन, टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ रिचा. अगर आपको रिचा के रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम विच इज ट्रेनर. नाउ अगर आप इतना लिखेंगे तो सारा डेटा ही डिलीट हो जाएगा. सो आगे आपको कंडीशन देनी पड़ेगी वेयर द टी नेम इज इक्वल टू रिचा. जस्ट राइट टी नेम इक्वल टू रिचा, सेमीकोलन. दिस इज द क्वेरी. लास्ट वन, वी हैव टू ऐड अ न्यू कॉलम. तो जब भी एक कॉलम ऐड करना है आपके पास क्वेरी होती है ऑल्टर टेबल. टेबल का नाम विच इज अगेन ट्रेनर, राइट ट्रेनर. वी हैव टू ऐड अ न्यू कॉलम, राइट ऐड कॉलम नेम विच इज remarks एंड उसका डेटा टाइप विच इज अगेन स्पेस डाल के आप लिखोगे where char एंड कितने कैरेक्टर्स 50. ऑलराइट, विद दिस
we complete the model paper 1 of KB Jammu region. In the next video, we will be covering model paper 2. Okay, please अगर आपके पास कोई doubts हैं, leave it in the comment section and thank you for watching this video.